आज मेरे खुदा जो लोग अपने मन को फिराएं और गहरी बात जो आपने अपने बच्चों के लिए भेजी है, उस गहरी बात को सुनते ही मेरे पिता आज हर एक जन का जीवन अभी के अभी बदलने पाए। आज सबके घर में खुशी और आनंद की भरपूरी स्वर्ग से उतर आए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, क्या आमीन? आमीन। तो निकालें प्रभु के कलाम से यस 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 यस, एक जोरदार ताली प्रभु के वचन के लिए। पुराने नियम से हम सपन्या नबी की किताब सपन्या नबी एक भविष्यवक्ता हुए हैं। भविष्यवक्ता बाइबल में बहुत सारे बताए गए हैं, जिनमें से एक नाम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, यशाया, यहेजकेल, मीका, ऐसे एक नाम है सपन्या। बहुत सारे लोग शायद जानते हैं और बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि अगर आज आपने गहरी बात को सुना और समझा, अपने ध्यान को आप केंद्रित करें, अपने ध्यान को आप भटकने ना दें। और जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं इस समय, मैं परमेश्वर के चरणों में विनती करता हूं कि जो ऑनलाइन इस समय देख रहे हैं, और खास तौर पे वो लोग जो विदेश की धरती पर, देश विदेश की धरती पर जहां भी मौजूद है और बीमारी की हालत में, शारीरिक पीड़ाओं में, मानसिक पीड़ाओं में घिरे हुए हैं, और जिनको ये बात समझ में नहीं आई कि मेरे घर में रोग अचानक से कैसे आ जाते हैं, या मेरे घर में जो लोग बहुत लंबे समय से रोग से ग्रस्त हैं, पीड़ित हैं, ध्यान से मेरी बात सुने, जो लोग लंबे समय से किसी रोग से पीड़ित हैं, किसी बीमारी से सामना कर रहे हैं और पैसा बार बार वेस्ट होता है दवाइयों के ऊपर, टेस्ट के ऊपर, तो आज आपके लिए बहुत जरूरी बात परमेश्वर ने भेजी है। आप सुने और समझें। मैं चाहता हूं कि आप अपने ध्यान को केंद्रित करें और जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया उसको अपने अंदर ग्रहण करें। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो वचन परमेश्वर ने आज आपके लिए भेजा है, हर एक परमेश्वर की संतान जो यहां पर मौजूद है, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं आप सबसे विनती करता हूं कि इस गहरी बात को आप जरूर सुने और समझें। और खास तौर पे वे लोग जो मानसिकता के शिकार हैं, मानसिक कमजोरी के शिकार हैं और शारीरिक बीमारियों से, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बीमारियों से आपका जीवन बहुत लंबे समय से आप परेशान हैं, और आपको ना डॉक्टर की दवाई काम करती है और दवाई खाते रहते हो तो ठीक रहते हैं, लेकिन दवाई के बाद समझ में नहीं आता कि सब क्यों हो रहा है। हम प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में अचानक से बीमारियां क्यों घुस आती हैं। तो निकालें प्रभु के कलाम से सपन्या नबी की किताब और पढ़ेंगे उसका पहला अध्याय। लेकिन पहले अध्याय में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बात यहां पर एक भविष्यवाणी की बात की गई है, जो वचन आप पढ़ने वाले हैं वो एक भविष्यवाणी है। जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है वो एक भविष्यवाणी है। कहीं आमीन? आमीन। और ये भविष्यवाणी, एक दिन मैंने बताया था कि भविष्यवाणियां बाइबल के अंदर जितनी भी लिखी गई हैं, वो सारी भविष्यवाणियां, बहुत सारे शोधकर्ता बोलते हैं कि 70 से 80%, बहुत सारे लोग बोलते हैं 80 से 85% बाइबल में जो लिखा गया वो पूरा हो चुका है। और उनके तथ्य और प्रमाण, उनके प्रूफ और फैक्ट्स मौजूद हैं। जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। जिस भविष्यवाणी की आज हम बात करेंगे, जिस भविष्यवाणी के बारे में परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं वचन के माध्यम से, वो भविष्यवाणी आज से आज
इस घड़ी आज से लगभग 2650 साल पहले की, 2600 से 2700 वर्ष पूर्व, मैं फिर बोल रहा हूं 2650 साल, 2650 से 2700 साल के लगभग इतने साल पहले एक भविष्यवाणी एक भविष्यवक्ता ने किया। बोला हालेलुया। बात वचन की नहीं है। वचन का प्रचार हम लोग बहुत सुनते हैं, पढ़ते हैं, वचन के प्रचार को हम बहुत बार सुनते हैं, लेकिन हम इस बात पर गौर नहीं करते कि बाइबल में जो वचन परमेश्वर के द्वारा लिखा गया है या जो बात परमेश्वर ने हमारे लिए भेजी है, अगर आज कोई भविष्यवाणी हो और वो 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 1 महीने बाद आपके जीवन में पूरी हो जाए और वो भविष्यवाणी आपके लिए, तो आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आप खुशी से झूमते हुए प्रभु के घर में आकर गवाही देंगे। नहीं, आपको याद रहेगा कि 1 महीना पहले, 1 साल पहले या 2 साल पहले प्रभु के दास ने या किसी प्रॉफिट ने, किसी प्रभु के दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी किया था और वो मेरे जीवन में पूरा हुआ और आप गवाही देने आएंगे बड़ी खुशी के साथ। आपको याद रहेगा ना कि 2 साल थे कि 2 महीने, लेकिन मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुने। और जो इधर उधर घूम रहे हैं, प्लीज आप लोग बैठ जाएं, और स्पेशल वॉलंटियर्स चाहे वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बैठ जाएं, इधर उधर मत घूमें। 15 से 20 मिनट प्लीज अपने ध्यान को केंद्रित करें। जो भविष्यवाणी के बारे में परमेश्वर ने आज आपके पास भेजा है, जो वचन के द्वारा प्रभु ने अपनी बात आप तक पहुंचाई है, वो आज से 2650 साल पहले या 2700 2650 साल पहले एक भविष्यवाणी परमेश्वर ने अपने दास, अपने नबी के द्वारा की। और उस भविष्यवाणी को उस समय बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया। उस समय अगर आज कोई ऐसी भविष्यवाणी, एक उदाहरण के तौर पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा, अगर आज से 1000-2000 साल पहले अगर कोई बोले कि हवाई जहाज उड़ने वाला है या मोबाइल आने वाला है, 500 साल पहले कोई बोले कि मोबाइल तुम्हारे हाथ में होगा, तुम उसमें ऐसे ऐसे करोगे, तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं होगा। अगर वही भविष्यवाणी आज के टाइम में हो कि तेरे पास एक मोबाइल आने वाला है, तो आपको विश्वास हो जाएगा। तो ऐसे ही जो भविष्यवाणी की बात यहां पर लिखी गई है, इस भविष्यवाणी के बारे में जब आप पढ़ेंगे और 2650 साल पहले आज से 2650 साल, मिनिमम, मैक्सिमम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लगभग इतने साल पहले एक नबी ने परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा एक भविष्यवाणी किया। और उस भविष्यवाणी को आप पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि जब यह भविष्यवाणी लिखी गई होगी, उस समय के लोगों ने क्या इस पर यकीन नहीं किया होगा कि किया होगा? अभी जब आप भविष्यवाणी, आप इस वचन को आप सुनेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। पढ़ेंगे, ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी को आपके बीच में भेजा है। सुने, पहला अध्याय और उसकी 17वीं आयत, 1 का 17, चैप्टर 1 एंड वर्स 17 को हम पढ़ेंगे। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जरा ध्यान से सुने, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा। परमेश्वर ने भविष्यवाणी अपने नबी के द्वारा लिखवाया 2650 साल पहले कि आने वाले समय में जब अंत समय नजदीक आएगा, तो मैं मनुष्य को, किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है, मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा। और आप सब जानते हैं कि प्रभु के मुंह से निकला वचन सत्य है। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा। आज अपने घर परिवार में, अपने जीवन में,
आप अचानक से संकट और विपत्तियों को देखते हैं, छोटी बड़ी अचानक से, आपने सोचा नहीं होता, लेकिन अचानक से कोई संकट हमारे जीवन में आकर खड़ा हो जाता है। कभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन अचानक से कोई ना कोई बात ऐसी हो जाती है जिसका आपने अनुमान, अंदाजा भी आप लगा नहीं सकते, लेकिन अचानक से हो जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा जब अंत समय आएगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा। वॉलंटियर्स, मैंने कहा कि बेटे प्लीज आप वचन के समय आप बैठ जाएं। आप ड्यूटी कर रहे हैं मैं जानता हूं, लेकिन आप बैठ जाएं प्लीज, क्योंकि आज के वचन बहुत गहरी बात परमेश्वर ने भेजी है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग ध्यान से सुने। मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। वे अंधों के समान चलेंगे मतलब आत्मिक अंधापन, कि जाना कहां है, करना क्या है, पता ही नहीं है। किसी ने बोला कि ये बिजनेस कर लो, किसी ने बोला फलाना बिजनेस कर लो, किसी ने बोला यहां नौकरी कर लो, किसी ने बोला अरे ये काम नहीं मिला तो ये काम कर लो, किसी ने बोला वो नहीं मिला तो ये कर लो, किसी ने बोला अरे कुछ नहीं मिला तो प्रॉपर्टी का धंधा कर लो। वे अंधों के समान चलेंगे। करना क्या है पता ही नहीं, बच्चों को पढ़ना क्या है पता ही नहीं। किसी ने बोला अरे फलाने का लड़का तो देख बीएससी कर रहा है, तेरी लड़की एमएससी कर रही है, उसकी देख वो इंजीनियरिंग कर रहा है, तू भी इंजीनियरिंग कर, उसमें ताकत और सामर्थ्य और बुद्धि है या नहीं, उसका बच्चा कर रहा तो मैं भी करूंगा। अंधों के समान चलेंगे मतलब हर एक डिसीजन आपका अचानक से जब अंत में आएगा तो मनुष्य को पता ही नहीं रहेगा कि मैं क्या करने वाला हूं। बस लोगों को देखेगा, कुछ भी दिमाग में आएगा और फैसला ले लेगा। ये तो एक छोटी सी बात है जो सबके परिवार में आजकल चलता है और चलता काफी समय से आप देख रहे हैं। लिखा, ध्यान से सुने। इसके बाद जो गहरी बात है वो, इसके बाद जो गहरी बात मैं समझाने वाला हूं उसको समझने से पहले ये बात समझना बहुत जरूरी है। जो पीछे अगर किसी का ध्यान भटक गया है तो मैं आपसे विनती करता हूं कि प्लीज अपने ध्यान को, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, अपने ध्यान को आप केंद्रित करें प्लीज। लिखा वचन में कि मैं, ये भविष्यवाणी है और 2650 साल पहले अपने नबी के द्वारा परमेश्वर ने लिखा कि मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। कोई कहेगा अरे ये मकान ले ले, कोई कहेगा ये बेच दे, कोई कहेगा सोना बना ले, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा प्रॉपर्टी बना ले, कोई कहेगा यहां से लोन ले ले, वहां से ले ले, कोई कहेगा यहां से ले ले, वहां से ले ले। बोल हालेलुया। अगर किसी व्यक्ति ने यहां पर कोई लोन ले रखा है तो मैं जानता हूं क्या, मुझे तो नहीं पता ना अभी, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। क्या हालेलुया, हालेलुया। अभी एक बहन, जैसे आप बैठे हैं, आप खड़े हो जाए बहन, व्हाइट चुन्नी में पीछे, माइक लेकर जाना। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, एक बहन यहां पर खड़ी है, माइक, बहन मेरी बात सुने। आपने मुझे कभी अपने पर्सनल लोन, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं, आपने मुझे कभी अपने लोन के बारे में बताया? मैं ये एक एग्जाम्पल नहीं है, भीड़ में से किसी को भी खड़ा करके बता सकता हूं परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, अपने परमपिता परमेश्वर के, किसी को भी खड़ा करके मैं नहीं बता सकता, मेरा परमेश्वर बता सकता है। सुनिए ध्यान से, कोई सरकारी बैंक है और उससे आपने 6 लाख का पर्सनल लोन लिया है, लिया है 6 लाख का अमाउंट, बोले अमाउंट 6 लाख। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, बैठ जाएं। और ये नहीं, ये एक नहीं है, और सुनो, बैंक ऑफ बड़ौदा, और ऐसे नहीं है बहन, सबके सामने बोलिए, क्या आपने मुझे कभी बात ये बताई है? नहीं। बताने वाला खुदा है। अभी भी बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना और समझना। बैठ जाएं प्लीज। और ये एक अगर समय होगा तो बहुत सारे लोगों के बारे में बता सकते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण, क्योंकि प्रभु इस समय प्रभु के वचन का समय, तो मैं चाहता हूं कि आप गहरी बात को अच्छे से सुने और समझें। अगर परमेश्वर इसके लोन के बारे में बता सकता है
तो जिसने भी लोन जहां जहां से लिया सबके बारे में बता सकते हैं। अब सुने, मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। आज से जब ये 2500-2600 साल पहले जब ये बात लिखी गई तो वो उस समय के लोगों को शायद जब उन्होंने पवित्र शास्त्र को पढ़ा होगा, प्रार्थना की होगी, जब वे मंदिर में जाकर इस पवित्र शास्त्र की वजह से पढ़ते होंगे तो उनको समझ में नहीं आई होगी कि मनुष्य अंधों के समान कैसे चलेगा। तो आज हम सब जानते हैं कि मनुष्य अंधों के समान ही चल रहा है। जाना कहां है पता नहीं, करना क्या है पता नहीं। किसी ने बोला अरे बच्चे के लिए ले लो, किसी ने बोला मकान के लिए ले लो, लोन ले लो, ये ले लो, वहां चले जाओ। अच्छा फलाने का बच्चा विदेश में चला गया, हम भी अपने बच्चे को नौकरी करने विदेश में, नौकरी करने या मजदूरी करने, ये तो वक्त बताएगा। बोला हालेलुया, हालेलुया। नौकरी करने भेज रहा है, धन कमाने भेज रहा है या गुलामी करने भेज रहा है, ये तो वक्त बताएगा। मतलब आप गहरी बात को जरा ध्यान से सुने और समझे कि क्या आज मनुष्य की हालत ऐसी नहीं है कि वो कदम कदम पर संकट का सामना करता है और कदम कदम पर संकट कब आ जाते हैं मालूम ही नहीं है, कहां कहां से आएंगे। कभी रिश्तों के द्वारा, कभी किसी दोस्त के द्वारा, कभी पड़ोसी के द्वारा, कभी बिजनेस के द्वारा, कभी बीमारियों के द्वारा, कभी शारीरिक मानसिक, पता नहीं कैसे कैसे संकट आप झेलते आए हैं। लेकिन परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं? मैं मनुष्य को संकट में डालूंगा और वे अंधों के समान चलेंगे। आज एक भी व्यक्ति हाथ उठाकर बोल दे कि मैं इस पर मुझे यकीन नहीं है, लेकिन आज आप इस बात को समझ सकते हैं कि मनुष्य अंधों के समान ही चल रहा है। आंखें होते हुए भी अंधों के समान ही चल रहा है। और अंधा है वो व्यक्ति जो अपनी बच्ची को, एक जवान बच्ची को पाल पोस कर किसी के कहने पर रिश्ता कर देता है और वो बच्ची जीवन भर नरक भोगती है या बाद में उनका डाइवोर्स होकर मां बाप के घर पर आकर बैठ जाती है। तो आपने अंधे होकर डिसीजन नहीं लिया तो क्या लिया? ऐसे बिजनेस कारोबार में अपना सारी जमा पूंजी आपने लगा दी और किसी पर भरोसा करके आपने अपने बच्चे को भेजने के लिए पैसा दे दिया या कोई जमा पूंजी कहीं इन्वेस्ट कर दिया और वो कंपनी भाग गई। बाद में कहेंगे हमारा क्या कसूर है, कंपनी भाग गई। अब देखने वाली बात क्या है, मैं किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन समझाना चाहता हूं कि आपने अपने गलत डिसीजन के द्वारा, या हो सकता है परमेश्वर की प्रेजेंस आपके जीवन में पहले नहीं थी। अगर परमेश्वर को आप पहला स्थान देंगे तो कभी गलत डिसीजन नहीं होगा, ना ही आप अंधों के समान चलेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।